हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 7th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में इकोसिस्टम को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट की। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है भाई, ह्यूमन एनवायरनमेंट को देख लेते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं किससे? एनवायरनमेंट से। एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस एनवायरनमेंट को क्या कर देते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं। इसको आगे पढ़ते हैं। अर्ली ह्यूमंस, बहुत समय पहले, यानी कि जो बहुत पहले जब ह्यूमंस आए थे, अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। उन्होंने अडेप्ट किया, यानी कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। दे लीड ए सिंपल लाइफ, वो एक सिंपल लाइफ जी रहे थे। एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम दी नेचर। उन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट थी वो कहां से पूरी करी? नेचर से। भूख लगी तो पेड़ से कच्चे फल खा लिए, कंदमूल, है ना। आदि मानव के टाइम की बात हो रही है एक तरह से, ऐसा समझ लीजिए। तो पेड़ पर फल लगे, फिर फल उतारे और खा लिए, इस तरह से। आज तो जो है आपके पास मार्केट में फल आते हैं, पूरा पेस्टिसाइड से उनको बनाया जाता है, उनको चमकाया जाता है बेचने के लिए, है ना। ऐसा पहले नहीं था। तो वो क्या करते थे, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो नेचर से लेते थे, जो उनके आसपास थी। ठीक। अब विद टाइम नीड्स ग्रोज, जैसे जैसे टाइम बढ़ा उनकी जो जरूरतें थी वो बढ़ी। एंड बिकेम मोर वेरिड, यानी कि बिकेम मोर वेरिड, यानी कि अब उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जरूरतें थी, वो चेंज हुई। तो ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन ने क्या किया? लर्न किया, उन्होंने सीखा कि जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे यूज करना है और उसको कैसे चेंज करना है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने जो है क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा। ठीक है, जैसे यानी कि खेती करना सीखा, ऐसा समझ सकते हैं। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, उन्होंने डोमेस्टिकेट एनिमल्स का मतलब है जीव जंतुओं को पालना शुरू किया। एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ, और उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू करी। ठीक। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, जो व्हील था, पहिए की खोज, पहिए की खोज हुई। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, सरप्लस फूड जो है बनाना शुरू किया, यानी कि ज्यादा फूड बनने लगा। बार्टर सिस्टम इमर्ज, भाई अब ज्यादा ज्यादा खाना बनेगा तो भाई अब वो खाना जो है फैमिली के अंदर तो रहेगा नहीं, तो उन्होंने सोचा इस फूड को किसी को दिया जाए। यानी कि जो मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत अगर किसी से जो है ऐसा समझ लीजिए लकड़ी की है ना, मैं उससे लकड़ी लूंगा और मेरे पास जो एक्स्ट्रा फूड होगा मैं उसको दे दूंगा। तो यानी कि सामान का आदान प्रदान हुआ, सामान का एक्सचेंज हुआ, मटेरियल का एक्सचेंज हुआ। मेरे पास जो सरप्लस फूड था मैंने किसी को दे दिया और मैंने उससे क्या किया? वुड ले ली, लकड़ियां ले ली। तो ये था बार्टर सिस्टम। यहां पर एक डायग्राम आप देख रहे हो, ये बार्टर सिस्टम का ही एक एग्जांपल है ना। यहां पर देखो बार्टर सिस्टम क्या होता है। इट इज ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज। इसमें क्या होता है? गुड्स का एक्सचेंज होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है, विदाउट द यूज ऑफ मनी। इसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम। तो यहां पर ये था, द व्हील वॉज इन्वेंटेड, है ना, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, तो बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ। इसके बाद ट्रेड स्टार्टेड, उसके बाद ट्रेड स्टार्ट, है ना, बार्टर सिस्टम में ही तो ट्रेड स्टार्ट हुआ। उन्हें पता चला अच्छा इस तरह से ट्रेड होता है ना, इस तरह से हम जो है चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड कॉमर्स डेवलप, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे कॉमर्स डेवलप होने लगा। यानी कि अब आने वाले समय में बार्टर सिस्टम तो काम नहीं करेगा, पैसे से एक्सचेंज होगा, जैसा कि आज की दुनिया में हो रहा है। ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन फास्टर होने लगा। भाई पहले जो है, पहले के जमाने में एरोप्लेन नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, लोग जो है बस भी बहुत कम हुआ करती थी, तो लोग जो है बैलगाड़ी पर जाते थे, यानी कि जो भी नेचुरल तरीका था उससे जाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी अब बहुत फास्ट होने लगा। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर। भाई पहले जो है फोन की खोज जब नहीं हुई थी तो कैसे बात करते थे हम, दूर जो कोई रहता था तो हम बात नहीं कर पाते थे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया तो कम्युनिकेशन की खोज कम्युनिकेशन की खोज हुई, तो अब आप देखते हो फोन आ गया। अब फोन की वजह से हम जो है आप कहीं पर भी बात कर सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड जो है अमेरिका में, आप उससे बात कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें कैसे हुई? जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया और जो ह्यूमन बीइंग है उनकी नीड बढ़ती चली गई, उनकी जरूरतें बढ़ती चली गई, वैसे वैसे ये डेवलपमेंट होते चले गए। ठीक है।
एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये जो है, ये जो डेवलपमेंट हुआ बहुत ही स्पीड से हुआ, पूरे वर्ल्ड में हुआ। ठीक, अब आगे बात करते हैं। हैव यू एवर, अच्छा यहां पर अब कुछ नहीं है, यहां पर अब जो है यहां से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है इसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट में। तो अब मैं ये समझाता हूं बेसिकली ह्यूमन जो है अपने डेवलपमेंट के लिए जैसे जैसे चीजों को इंक्रीज करता चला गया वैसे वैसे उसने एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट किया। जैसे कि पहले रेलगाड़ियां नहीं थी, अब आज के समय में इतनी ज्यादा रेलगाड़ियां हैं, रेल का जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरा का सिस्टम बना हुआ है। तो अब ये रेलगाड़ी जब बनाई है तो क्या ऐसे बनाई है भाई, पेड़ पौधे काटे होंगे, है ना। पहले इतने सारे पेड़ पौधे थे, उनको काट करके रेल बनाई, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन आसान किया। तो इसका मतलब आपने एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करी है ना। तो यही यहां पर बोला जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं मॉडिफाई करते हैं एनवायरनमेंट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां पर ये ट्रांसपोर्टेशन का एक एग्जांपल मैंने बताया। खाने का देख लो आप, भाई पहले नेचुरली आपको खाना मिलता था, आज जो है पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं खाने में। भाई अब मार्केट में मतलब जो घिया तोरी इनके अंदर पेस्टिसाइड्स इतने ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। जब इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो जो है हम जो है पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं, इसका मतलब तो वो जो भी खाना हम खा रहे हैं वो जो है हमारी जो हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। ठीक, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, ये समझो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा जरूरतें पैदा होंगी तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट पैदा होगा तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो बच्चा पार्टी उम्मीद करता हूं आपको ये जो छोटा सा टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखना, जहां जरूरत होगी वहां डेवलपमेंट होगा और जहां डेवलपमेंट होगा वहां पर एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ होगी, यानी कि एनवायरनमेंट मॉडिफाई होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये चैप्टर अब खत्म हो गया है और इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि आप जो है इनकी प्रैक्टिस, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।